नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं भी अच्छा हूं। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के भागों पर अब फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं और ये बारिश की गतिविधियां सिर्फ और सिर्फ पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़ी है। यानी कि कल मैंने आपको बताया था कि पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन फिर से बारिश जो है वो नजर आ रही है। बारिश कह लीजिए या कह लीजिए कि बादल पहुंचेंगे और कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वे बारिश यानी कि कर सकते हैं। इस तरह की फिलहाल दोस्तों संभावनाएं मध्य प्रदेश राज्य पर नजर आ रही है, क्योंकि देखिए यहां पर माफ कीजिएगा, बंगाल की खाड़ी पर एक नया यानी कि सिस्टम तो पहले ही बना हुआ है, सर्कुलेशन में थोड़ा सा मजबूत हो गया है। अब इसकी वजह से जो हवाएं हैं जो बंगाल की खाड़ी की हैं वे मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से इन भागों पर बारिश की गतिविधियां आने वाली 11, 12, 13 अक्टूबर में भी कुछ स्थानों पर देखने को मिलेगी और 15, 16 अक्टूबर से बारिश की गतिविधियां इन भागों के साथ साथ इन मध्य और पश्चिमी भागों पर भी होने की संभावनाएं हैं। इधर जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है अरब सागर में, हालांकि इसका कोई मॉइस्चर मध्य प्रदेश राज्य के भागों पर इस समय नहीं पहुंच रहा है और यहां पर बना हुआ है एक दोस्तों लो प्रेशर एरिया दक्षिणी राज्यों पर। तो ये भी कुछ जो यानी कि यहां पर ये सर्कुलेशन बना हुआ है इसको मॉइस्चर पहुंचा रहा है और ये इस मॉइस्चर को आगे तक पहुंचा रहा है, तो जिसकी वजह से इस तरह की स्थितियां बनी हुई है। और मध्य प्रदेश के भागों से आज फिर मानसून की विदाई देखने को मिली है। बहुत ही गिने चुने भागों पर मानसून बाकी रह गया है, बाकी ज्यादातर भागों से मानसून की विदाई आज हो चुकी है 10 अक्टूबर में। तो आइए देखते हैं फिलहाल किस तरह से मौसम रहेगा मध्य प्रदेश राज्य का। तो जैसा कि मैं आप भाइयों को यहाँ पर दिखलाना चाहूँगा, देखिए जो मानसून है दोस्तों, आमतौर पर जो मध्य प्रदेश के भाग हैं यहाँ पर 5 अक्टूबर के आसपास मानसून की विदाई होती है और अधिक जिलों से हो जाती है, लेकिन यहां पर 10 अक्टूबर में हुई है और अभी भी कुछ जिले बचे हुए हैं, जैसे कि सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के आसपास के भागों पर अभी भी मानसून जो है यहां पर बना हुआ है। हालांकि बाकी भागों से मानसून की विदाई हो चुकी है, 5 दिन देरी से हुई लेकिन हो गई है आज। तो इन जिलों पर अभी भी मानसून बना हुआ है और अगले 2-3 दिनों तक हम बोल सकते हैं कि मानसून की विदाई इन भागों से भी देखने को मिलने वाली है। तो आइए अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर दोस्तों बारिश की गतिविधियां हुई हैं। देखिए दोस्तों, ये वेदर रिपोर्ट सुबह के 8:30 बजे तक की है और जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत कम बारिश होगी, तो इन्हीं भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। देखिए मवई पर 20.8 मिलीमीटर हुई है, बिरसा पर 11 मिलीमीटर हुई है, अमरकंटक पर 2.4 मिलीमीटर हुई है, लाजी पर 2.3, कारजिया पर 2 मिलीमीटर, आगे फिर जो है और कम हो गई डिंडोरी पर। तो इन भागों पर देखिए यहां पर बारिश की गतिविधियां हुई है और इन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं 11, 12, 13 अक्टूबर तक भी दोस्तों हमें नजर आ रही है और फिर आगे इन मध्य और पश्चिमी भागों पर भी बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं हैं। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश हो सकती है। तो देखिए 11 अक्टूबर की वेदर रिपोर्ट है। बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, इन्हीं जिलों पर कुछ स्थानों पर, गांव या शहरों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं हैं। वही 10, 20, 30 मिलीमीटर की बारिश की गतिविधियां ही देखने को मिल सकती है, इससे अधिक की संभावनाएं दोस्तों वो फिलहाल नहीं है। और जो बादल है दोस्तों, पाडुना, बैतूल, नर्मदापुर, रायसेन, सिरोह और हरदा, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, मेहर, पन्ना, सिद्धि, सिंगरौली तक भी जो है दिखाई देंगे। हालांकि इन भागों पर बारिश की कोई संभावना नहीं है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर और इंदौर, उज्जैन, धार के भागों पर भी दिन में एक बार बादल दिखाई दे सकते हैं। हल्के या हल्के से थोड़े बहुत घने भी 1-2 भागों पर बन सकते हैं, यानी कि धूप को एक बार वे रोक सकते हैं नीचे आने, पूरी तरह से आने के लिए। तो आपको ऐसा लगेगा कि धूप गायब हो गई, शायद बारिश हो सकती है, लेकिन यहां पर इन भागों पर बारिश की कोई संभावना नहीं है, सिर्फ वे बादल ही दिखाई देंगे। इन्हीं 3-4 जिलों पर बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं हैं आने वाली 11 अक्टूबर में। वार्निंग फिलहाल तो नहीं है, लेकिन यहां पर दोस्तों देखिए आज के लिए हालांकि वार्निंग है 10 अक्टूबर के लिए, और देखिए यहां पर 12 अक्टूबर में भी इन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, 13 अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं और यहां पर दोस्तों 14 अक्टूबर में भी बारिश, माफ कीजिएगा ये थोड़ा इधर होगा, ये देखिए 14 अक्टूबर में भी इन भागों पर बारिश दोस्तों होने की संभावनाएं बनी हुई है, हालांकि बढ़ गई है पाडुना, छिंदवाड़ा तक। अब इसका कारण दोस्तों ये है, जो इन भागों पर बारिश बढ़ रही है उसका भी मैं आपको कारण बताता हूं कि किस कारणवश जो है बारिश बढ़ी
है। देखिए दोस्तों, क्या होगा कि ये जो वेदर रिपोर्ट है ये है 15 अक्टूबर की। यहां पर एक सिस्टम बनेगा और काफी मजबूत बनेगा। तो ये सिस्टम यहां से होता हुआ फिर धीरे धीरे 18-19 अक्टूबर तक इस तरह से अरब सागर की तरफ आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इसके कारण जो मॉइस्चर है वो मध्य प्रदेश के भागों तक पहुंचेगा, और मध्य प्रदेश के भागों पर जब ये बंगाल की खाड़ी की और अरब सागर की हवाएं पहुंचेंगी, इन हवाओं में नमी रहेगी। नमी होने के कारण यहां पर बादल बनेंगे और बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं बनेगी। देखिए, भारी भीषण बारिश की तो संभावना नहीं है, लेकिन जिस तरह की इन 3-4 जिलों पर ये 20, 30, 40 मिलीमीटर बारिश होने की संभावनाएं जो है रोज बन रही है, इसी तरह से मध्य और पश्चिमी भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बन जाएगी 10, 20, 30 मिलीमीटर के आसपास की। और ये देखिए, यहां पर 16 अक्टूबर में भी इन भागों पर यह सिस्टम यहां पर रहेगा, मॉइस्चर यहां तक पहुंचाता रहेगा इन भागों पर, यानी कि बारिश होने की संभावनाएं हैं। और यहां पर दोस्तों 17 अक्टूबर में बारिश होने की संभावनाएं हैं। 18 अक्टूबर से ये सिस्टम आगे बढ़ना शुरू कर देगा, लेकिन इसका मॉइस्चर जब भी मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचता रहेगा, 19 अक्टूबर में ये यहां पर पहुंच जाएगा अरब सागर पर। लेकिन जब भी मॉइस्चर अभी भी इसका मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है, बारिश होने की कुछ भागों पर संभावनाएं 10, 20, 30 मिलीमीटर की जो है वो बनी रहेगी। तो फिलहाल दोस्तों इस तरह से अपडेट है मध्य प्रदेश राज्य के, इनमें फेरबदलाव भी हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।